नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। आजाद भारत के इतिहास में मोदी सरकार शायद ऐसी पहली सरकार होगी जिसकी तानाशाही के खिलाफ विदेशी संस्थाओं को भी आवाज उठानी पड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में हो रहे धार्मिक भेदभाव के लिए यूएससीआईआरएफ कई बार बयान दे चुका है। वहीं यूरोपीय संसद को भी भारत में हो रहे दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों का शोषण रास नहीं आ रहा, जिसकी वजह से दुनिया के सामने मोदी सरकार की छवि एक तानाशाह सरकार की बन गई है। वैसे आज की चर्चा का विषय यह है कि अब यूरोपीय संसद और यूएससीआईआरएफ एक साथ मिलकर मोदी सरकार पर लगाम लगाने का काम कर सकती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि यूरोपीय संसद खासकर अमित शाह को देश के गृह मंत्री पद से हटाने के लिए और उन्हें प्रत्यक्ष राजनीति से प्रतिबंधित करने के लिए यूएससीआईआरएफ के साथ मिलकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि यूरोपीय संसद और यूएससीआईआरएफ दोनों एक साथ मोदी और शाह के खिलाफ धावा बोलने की तैयारी में है, क्योंकि यह उन्हें भी पता है कि एक बार अगर अमित शाह को बैन कर दिया गया तो फिर मोदी सरकार कमजोर पड़ जाएगी और फिर सरकार जनता के साथ भेदभाव करने से हिचकिचाएगी। बड़ी बात यह है कि यूरोपीय संघ के इस पहल में उम्मीद है कि यूएससीआईआरएफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएससीआईआरएफ खुद अमित शाह को बैन करने तैयार है। वहीं यूएससीआईआरएफ के लोगों को वीजा नहीं मिलने से भी उनके अंदर भारत के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। दूसरी तरफ बात यूरोपीय संसद की करें तो कुछ दिन पहले इसके मानवाधिकार समिति ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोष जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। पत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा कई छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया गया। पत्र में कहा गया था कि भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है। पत्र में यह भी कहा गया था कि इन कार्यकर्ताओं को खामोश कराने के लिए उन पर आतंकवाद के आरोप लगाए जा रहे हैं और यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूरोपीय संसद की मानवाधिकार समिति दुनिया भर में बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है और जहां भी इसका उल्लंघन होता है उसका संज्ञान लेती है। और चूंकि इस वक्त भारत में मानवाधिकार का सबसे ज्यादा हनन होता नजर आ रहा है, इसलिए यूरोपीय संसद को आगे आना पड़ा। दूसरी तरफ यूएससीआईआरएफ दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे धार्मिक भेदभाव पर आवाज उठाती है और इस वक्त भारत में भी धार्मिक भेदभाव चरम पर है। इस तरह आने वाले समय में मोदी और शाह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। वैसे भी अगर यूरोपीय संसद और यूएससीआईआरएफ ने मिलकर एक साथ मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया और दोनों ने मिलकर अमित शाह के खिलाफ दबाव बनाया तो फिर मोदी को मजबूरन अमित शाह की कुर्सी छीननी पड़ सकती है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि देश में जल्द ही अमित शाह के साथ साथ भाजपा के बुरे दिनों की भी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अगर यूरोपीय संसद और यूएससीआईआरएफ ने मिलकर मोदी पर दबाव बनाया तो उन्हें मजबूर होकर अमित शाह को बैन करना ही होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।